Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate the wavelength of CO2 molecules moving with velocity of 440 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है जो कि कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से 440 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशंस को यूज करना होगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी वेवलेंथ बाय डी ब्रोगली इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करें, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, मास कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ हमें CO2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो अगर हम CO2 का मास देखें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना होता है, 44 ग्राम. ठीक है, अगर हमें इसी को किलोग्राम में देखना होगा, किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो ये क्या आ सकता है हमारा 44 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसे हम, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.044. ठीक है, किलोग्राम. ठीक, अब हमें क्या देखना है, इसका मास देखना है फॉर 1 मोल. तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे. तो ये आएगा हमारा 44 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7.3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम पर मोल. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, मास ऑफ CO2. अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली. ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलती है, डी ब्रोगली इक्वेशन बोलती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv. ठीक है, जिसमें लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ. लैम्डा रिप्रेजेंट दी वेवलेंथ, h रिप्रेजेंट दी प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक है, फिर m क्या रिप्रेजेंट करता है, मास एंड v रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv. तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमने देखी थी, कितनी आई थी, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है. ठीक है, और मास हमारा क्या आया था, 7.3 इंटू 10⁻26 इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में हमें, 440 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2.06 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.06 इंटू 10⁻11 मीटर. Okay, so this is the correct explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.